मिश्र बंधु जी, आप भजन में कैसे आए? और 2008 में हम लोग आर्मी में सिलेक्टेड हुए दोनों भाई, और उसके बाद सीआई सब में हम लोग दरोगा हुए। अब लोग सनातन से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, मनुष्य सनातन से नहीं, सनातन से हम मजबूत हो रहे हैं। माता पिता ने गुस्सा नहीं हुए? माता पिताजी की इच्छा तो शुरू में नहीं थी। जिंदगी खूबसूरत है, ये सभी जानते हैं। जी जी महाराज जी। उसी जिंदगी में व्यक्ति शुद्ध श्वास को तरस रहा है, कौन जिम्मेवार? फटी हुई जीन्स को युवा फैशन बना देता है। जी जी जी। तो आपके माध्यम से क्या युवा उस थैले को फैशन नहीं बना सकता? क्या बात है कि मेरी शान मेरा थैला, क्या बात है, क्यों करें हम राष्ट्र मेला? वास्तविकता में वो कपड़े का थैला नहीं है, वो भारत का भविष्य है। अब गाड़ी पूरी टूट करके अंदर आ गई, चिपक गई, और 3-4 बच्चों को लग करके चोट आ गया, बहुत गंभीर चोट आ गया था कि ये हो गया, गाड़ी जला देंगे, गाड़ी फूंक देंगे। हरे रंग पर हम केसरिया रंग चढ़ाने निकले हैं, जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं। हरिओम नमः शिवाय जी। आज हमारे साथ एक अलौकिक दिव्य आत्मा है, जिन्होंने भक्ति संगीत के रूप में सभी युवाओं को अपने भजनों के द्वारा आकर्षित किया आस्था की तरफ। मिश्र बंधु, आज मेरे साथ मिश्र बंधु हैं, जिनका नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं, जिनमें एक सत्य प्रकाश मिश्र जी और देव प्रकाश मिश्र जी हैं। प्रसिद्ध भजन गायक और सनातन धर्म के प्रवाहक हैं। इनके भक्ति भरे भजनों और सुंदर कांड के पाठों ने लोगों का मन हो लिया, और ये वो व्यक्तित्व हैं आज के युग में कि जिनके सुंदर कांड को लोग अपने टेप में लगाकर भी अलग अलग शहरों में सुंदर कांड का आयोजन करते हैं। शिव ने सरस्वती के रूप में इनको मधुर कंठ और गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की। आप युवाओं के लिए प्रेरणा स्तोत्र हैं। भारत चूंकि एक युवा देश है और विश्व का नेतृत्व करने वाला है, तो आज मैं इन दोनों बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हरिओम नमः शिवाय। नमो नारायण सबको। जय गंगा मैया की, जय तीर्थराज प्रयाग। सबसे पहले मेरे गुरुजी, पूज्य गुरुजी, जो कि मैंने सुना है आपके विषय में कि आप पर्यावरण को लेकर के बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहते हैं और भारत देश को पर्यावरण मुक्त भी कराना चाहते हैं। ये बड़े पर्यावरण युक्त पर्यावरण युक्त। क्यों पर्यावरण युक्त? इसलिए कि आजकल आपसे ही मैंने सुना, शायद इस चीज को हमने अभी तक नहीं जाना था, कि हर वर्ष करीब 25 लाख लोगों की मौत पर्यावरण के कारण हो रही है। प्रदूषण के कारण हो रही है, क्योंकि पर्यावरण जब पेड़ कट जाएंगे, जब लोग हम सब अपने काम के लिए, अपने अच्छे कार्यों के लिए पेड़ों को जो काट दे रहे हैं, ये बड़ा ही गंभीर विषय है। और आप पूज्य गुरु जी, आप उस चीज को लेके बहुत गंभीर हैं। ये बड़ा मुझे उत्साहित किया, आपकी बातों ने अपनी आपकी ओर मुझे खींचने को मजबूर किया। मिश्र बंधु जी, आप भजन में कैसे आए? सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग शुरू से ही एक बड़े अच्छे स्कॉलर थे जी। हमने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT से मैंने MCA BCA किया, फिर हमने एग्रीकल्चर से वहां से हमने MCA किया, और ऑल ऑफ में मतलब करीब 80 CGPA होता है हमारे यहाँ, तो परसेंटेज था। और 2008 में हम लोग आर्मी में सिलेक्टेड हुए दोनों भाई। क्या बात। और बहुत एथलीटर भी थे हम लोग, चाहे वो लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्कस थ्रो नहीं, और रनिंग में बड़े बहुत ही मेधावी थे। और हमारे ख्याल से 100 की संख्या में मेरे पास मेडल होंगे। और उसके बाद CI सब में हम लोग दरोगा हुए 2011 में। और पिताजी की इच्छा थी कि हम लोग उनके पास में रहें। हमसे बहुत उनको बड़ा प्रेम था, भाइयों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। हम लोग 3 भाई हैं, एक भाई अपना समाज। और आप जुड़वा हैं? जी, हम लोग जुड़वा हैं। खास बात है मिश्र बंधु जुड़वा है जी। और सबसे बड़ी बात यह है, जो रहस्य की बात है जी, जो हमें होगा वही इनको होगा। अच्छा। और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा हाथ जैसे टूट जाएगा तो 2-4 दिन में इनका टूटना है। टूट गया, बुखार हुआ, इनको भी बुखार होना है। एक बार थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कुछ दिक्कत हुआ था, मुझे ऑपरेशन हुआ, और एट ए टाइम 15 दिन बाद सेम वहां उनको भी ऑपरेशन हुआ। तो ये सब चीजें लगता है कि प्रभु ने मुझे बनाया है। और आज मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि मेरा थंब एक्सप्रेशन सेम है, आई कॉन्टैक्ट सेम है। हम लोग को PhD हुई और मेरे ऊपर PhD हुई है। एक हमारे केएन मिश्रा थे, आइडेंटिकल ट्विंस। व्हाट डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस एंड नॉट आइडेंटिकल ट्विंस? तो मेरे में क्या क्या समानता पाया गया, ये हमारे ऊपर PhD हुआ था। तो एक केएन मिश्रा जी थे हमारे BIT कॉलेज में, उन्होंने किया था। और बड़ा अच्छा लगता है। और बस ये मन में ये आशा और विश्वास है
कि हम सब अपने मन से और हृदय से, जब सच्चे मन से हम लोग जब सनातन की सेवा में लगेंगे, जो आज मेरा सनातन करीब आप 5 वर्ष पहले चले जाएं तो अपना सनातन बहुत ही पीछे था। लोग तिलक सीखा रखने में शर्म करते थे, लोग छुपाते थे कि कोई देख न ले। लेकिन आज वो स्थिति आ गई है, आज वो क्रांति आ गई है कि लोगों में ये उत्कंठा हो गई, लोगों में ये विश्वास हो गया है कि मैं जब सनातन को जब अपने आप को दिखाऊंगा तो मेरा सनातन और मैं मजबूत होऊंगा। अब लोग सनातन से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, ना कि मनुष्य सनातन से नहीं, सनातन से हम मजबूत हो रहे हैं। तो लोगों में ये विश्वास हो गया है और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो मन में ये विश्वास बना चुका हूं कि हम दोनों भाई सनातन के लिए मर मिटेंगे, लेकिन अपने सनातन का झंडा सदैव बुलंद रखेंगे। और सदैव हमने एक भी भजन गाया था, 2 लाइन में सुनाना चाहूंगा आपको। जी। अरे हरे रंग पर केसरिया रंग चढ़ाने निकले हैं, हरे रंग पर हम केसरिया रंग चढ़ाने निकले हैं। जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं, जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं। आर्यवंश के वंशज हो तुम, क्यों स्वर्णिम कल भूल गए। सभी शौर्य गाथाएं भूली, सारी हलचल भूल गए, सारी हलचल भूल गए। फिर पौरुष अंजनी पुत्र का याद दिलाने निकले हैं। जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं, जागो जागो सोए हिंदू तुम्हें जगाने निकले हैं। तो मेरा भारतवर्ष सोने की चिड़िया था, आर्यवर्त था और भारतवर्ष था। कुछ मुगल आए, अंग्रेज आए, यहाँ पे कई आक्रांता आए, आकर के तब भी यहाँ पे इसको हमारे मान सम्मान को, हमारे सनातन को उन्होंने डिगा नहीं पाया, क्योंकि सनातन अपना अजर अमर है और ये सनातन सदियों से चला आया है। तो बस यही अलग जगाने के लिए हम दोनों भाई निकल पड़े हैं, धर्म की राह पर, सनातन की राह पर। तो माता पिता ने गुस्सा नहीं हुए? पिताजी की इच्छा तो शुरू में नहीं थी, उनकी इच्छा तो ये थी कि बच्चे मेरे PhD करके प्रोफेसर हो जाएं। और सदैव कहा करते थे कि बेटा क्या कहते हैं, शिक्षा मनुष्य को बहुत आगे ले जाती है। लेकिन मेरा भी विचार था और मेरी हॉबी थी पढ़ना, और मैं BCA किया, MC किया। बाद में कई लोगों ने प्रपोजल भी दिया कि आप लोग PhD कर लीजिए, और PhD करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय का अभाव था। और 2013 में कुंभ लगा था, आपको शायद याद होगा, आप तो आए भी होंगे। और क्योंकि आप सनातन के सजग प्रहरी हैं, और उस वर्ष क्या था, उसमें मेरी उम्र हमारे ख्याल से 20-21 थी। और उस वर्ष संगीत के माध्यम से, खैर ये सब चीजें नहीं डिस्क्लोज की जा सकती, मैं करीब 12 से 13 लाख रुपया उस समय मैं कमाया था, और संगीत के माध्यम से। तो पिताजी, एक मैंने कैसेट निकाला था, उसका मैंने विमोचन किया था, और उसमें इस क्षेत्र के जितने भी मानिंदा और जितने भी सांसद विधायक मंत्री हैं सब पहुंचे थे उस कार्यक्रम में। तो उन्हें लगा कि मेरे बच्चों ने कुछ कमाया। तब उन्होंने उस दिन कहा कि बेटा संगीत कुछ दे सकती है, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ इसमें करो। क्योंकि हम लोग स्टेज शो करने जाते थे तो हमारे घर के पास 2 गेट है, पीछे से मैं चोरी से बाइक लेके जाता था कार्यक्रम करने, और रात में माता जी को पता के जाता था, क्योंकि माता से कभी अकेले जाते थे, ये भी साथ में जाते थे जी। और हमने संगीत को लेके बहुत स्ट्रगल किया। लोगों को ये लगता है कि मैं प्रसिद्धि और सफलता बहुत जल्दी पा गया। वास्तव में मैंने त्याग किया है। क्या कैसे किया है, एक स्टेंसिल पहले आता था, उसको मैं कटवा के रात में खुद छापता था। दोनों भाई ये बाइक चलाते थे, मैं बैठता था और स्टेंसिल को हर जगह पूरे प्रयागराज में छपा करता था। मैंने होर्डिंग को स्वयं अपने हाथ से पेस्ट किया है, लगाया है। 2008, 9, 10, 11, 12 मैंने कुंभ के पहले मैंने अपने आप को स्थापित किया जी। संगीत की दुनिया मैंने स्थापित किया, संगीत कैसे लोग जाने जी। और देखिए, पैसे का भाव नहीं था, हाँ हमारे नाम का अभाव था। मैं नाम को चाहता था कि नाम मेरा दुनिया जाने, विश्व जाने, प्रयाग का भी एक स्तर हो, क्योंकि प्रयाग में आज तक कोई भी गायक कोई चढ़ के नहीं आ पाया जो पूरी दुनिया में, पूरे सकल ब्रह्मांड में जाना जाए, जो इस हमारा विश्व है पूरा। तो मुझे लगा कि कुछ हमें संगीत के माध्यम से ही प्रयाग को लोग जान सकते हैं। और मैं आर्मी में या किसी भी जब मैं जगह जॉब करता तो मैं शायद वहीं का होके रह जाता, एक कमरे के अंदर में हो जाता। तो मुझे लगा कि संगीत को मैं अगर लूंगा, संगीत को अपने, और मैं वास्तव में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं गर्व करता हूँ, प्राउड फील करता हूँ कि मेरे पिताजी ने 40 वर्ष गंगा स्नान किया, बिना चप्पल के जाते थे। और मैं उनसे कभी कहता था कि आप ठंडी में जाते हैं, पूरा आपका पैर हो जाता है, ठिठुर जाता है, आप जूता पहन लीजिए। कहन माँ के प्रति 2 घंटे की आस्था मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि ITI में ट्रांसपोर्ट अधिकारी थे वो, एक हमारे यहाँ ITI कंपनी थी, और वहां से आते थे, पूजा पाठ करते थे, फिर भोजन करके तुरंत उनकी बस आती थी, ITI कंपनी आते थे, फिर शाम को जाते थे, तो अपना काम वर्क करते थे। मैंने उनको काम करते देखा है।
और वास्तव में पिताजी सब कैसे हों, और उन्होंने एक बार 60 गाय का दान दिया, गो सठी बोलते हैं। हाँ। 2 बार 10 वरना दिया, 10 गाय का दान दिया उन्होंने, और 2 बार उन्होंने किया था क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा किया था, और न जाने कितने कन्याओं का विवाह किया। शायद उन्हीं का पुण्य प्रताप है जो आज आप सबके, आप जैसे महान संतों के दिव्य दर्शन हो रहे हैं और आप सबका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और माता जी भी मेरी शुरू से ही गाती थी, वो भजन मुझे सिखाती थी। हाँ। और जब मैं एक जन इधर ले लेती थी, एक जन को इधर, छोटे थे, और एक भजन गाती थी, मैं उसको सुना दे रहा हूँ 2 लाइन में। अरे चंद्र खेलौना ले बई मातु हम, चंद्र खेलौना ले बई हो, अरे चंद्र खेलौना ले बई मातु हम, चंद्र खेलौना ले बई हो, खेलत लाल बिछुल अंगने में, कौने जतन से पाई हो, अरे कौने जतन से पाई लाल हम, कौने जतन से पाई हो। फिर क्या कहते हैं, अपनी यशोदा जी बताती हैं, 80 कोस पे बसी चंद्रमा, कौने जतन से पाई हो, तोहरी गोद नायब बई मातु हम, तोहरी गोद नायब बई हो। तो मेरे जीवन का ये प्रथम जो है, मेरे जीवन का पहला गीत यही है, पहला भजन यही है जो मैंने माता तो इतनी बड़ी उपलब्धियों के पीछे, हाँ। मतलब बेस आपकी माता ने आपको प्रेरित, और पिता ने आपका नहीं, पिताजी के अंदर संगीत मुझसे ज्यादा था। मैं एक उनका भजन सुनाता हूँ आपको। एक वो कजरी गाते थे, मतलब मंदोदरी उनसे रावण को समझाती हैं, उस भाव में सुनिएगा। अरे स्वामी बात नहीं मोरी मान, सिया जी के हरि लैया ना, स्वामी बात नहीं मोरी मान, सिया जी के हरि लैया ना, मैया जी के हरि लैया ना, सवरिया बात नहीं मोरी मान, सिया जी के हरि लैया ना। फिर कहती है, अरे मैं बहु नारी बहुत समझाऊं, मैं बहु नारी बहुत समझाऊं, तो है हठी बात नहीं मान, सवरिया बात नहीं मोरी मान, सिया जी के हरि लैया ना। कि आप मेरी बात नहीं माने, मैया सीता जी को आप हरण करके लाए, ये बड़ा आपने गलत किया। फिर बताती है, ये पिताजी गाते थे और वास्तव में उनकी वाणी में बहुत तेज था। भले वो एक स्टेज सिंगर परफॉर्मर नहीं थे, लेकिन वो परंपराओं को जीवित रखे। वो गांव में एक होता है फगुआ होता है, होली होता है, डेढ़ताल चौताल, उनको कम से कम 200 की संख्या में उनको फगुआ याद था, डेढ़ताल चौताल, मतलब सवैया, मतलब जितने भी होते हैं उनको सब याद था। लेकिन वो सनातन के को भी उन्होंने बहुत आगे वो भी ले गए, और उन्होंने ये बस समझाया था, बेटा कभी भी धर्म की राह को छोड़ करके आप गलत मार्ग पे जाओगे तो उसका पतन हो जाएगा। पतन 10 वर्ष होता है, 10 वर्ष बहुत तेजी से आप आगे बढ़ोगे, लेकिन उसका जो डिस्ट्रॉय हो जाओगे बिल्कुल। तो मैंने बस उन्हीं के बातों को मैं मानता हूँ और वही करता हूँ। आपका सुंदरकांड इस समय काफी अलौकिकता से आगे बढ़ रहा है। जी जी। तो उसकी प्रेरणा कैसी, और आपने, मैं चाहूंगा कि सभी आपके उस सुंदरकांड को जी कुछ दोहे उसको सुने। मैं जरूर सुनाता हूँ पूज्य गुरु जी। सुंदरकांड, मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ, उनके चरणों का मैं दास हूँ, उनके चरणों का ही आशीर्वाद है आज जो मेरा 2 मैंने सुंदरकांड गाए और दोनों बहुत ही तेजी वायरल हुए। और सुंदरकांड मैं थोड़ा सुनाऊंगा श्लोक उसका दोहा। शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभु रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्याय स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् खिलांतरात्मा
भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम च कुरुमानसं च अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन किशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिख्यऊ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवहु सी नहीं देखी हुई है काजू मोहि हर कवि सेखी। ये सुंदरकांड मेरा खूब चल रहा है और इसका रील्स बहुत बन रहा है इस समय। करीब 3.5 लाख रील्स वीडियो इसका बन चुका है और ये इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है जी। आपका वो भजन जो एकदम से पॉपुलर हुआ, एक बड़ी तेजी से हमें जिसने एक मुझे नाम दिया, एक पहचान दिया पूरे विश्व में, और वास्तव में मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि 70 लाख रील्स वीडियो उसमें बना पूरे विश्व से पूरा। और एक समय करीब 2021-2021-22 में हर इंस्टा पे या कहीं भी आप देखिए हर दूसरी रील्स मेरी चलती थी उस समय। और है जिंदगी कितनी खूबसूरत जो बहुत पॉपुलर हुआ। 2 लाइन में आपको पूजी गुरुजी मैं सुनाना चाहूंगा आपको। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। चले जो आंधी वो तिनका तिनका, चले जो आंधी वो तिनका तिनका, बिखर जाए आसियां गम नहीं है। जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, जो तोड़ दे तेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं। और एक समाज के लिए मैं इसी लाइन में गाया हूं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी खूबसूरत है ये सभी जानते हैं। जी जी महाराज जी। और उसी जिंदगी में व्यक्ति शुद्ध श्वास को तरस रहा है। वास्तव में सच बात। कौन जिम्मेवार? अनजाने में हम सबसे अपराध हुआ। जी महाराज जी। आज व्यक्ति को श्वास नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है। भारत युवा देश है, आप भी युवा हैं जी जी। और विश्व का कुछ समय के बाद भारत प्रतिनिधित्व करने वाला है। क्या बात है? युवाओं के रूप जी जी जी। तो खास बात यह है कि भारत इस समय सबसे बड़ा बीमार देश भी है। जी। तो आपका उन युवाओं के लिए क्या संदेश है कि वो कैसे पर्यावरण से जुड़े, कैसे जल को बचाएं, कैसे पेड़ लगाएं, कैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें? सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूंगा आपके इस लाइव के माध्यम से पूजी गुरु जी कि वास्तव में हम युवाओं ने ही अपने इस पर्यावरण को दूषित किया है। क्यों किया है? हमें कोई घर बनाना है, कोई नया घर बनाना है, सबसे पहले पेड़ काटते हैं। रोड बनना है सबसे पहले पेड़ काटते हैं। कुछ भी कार्य होना है हम कहते हैं आप काटिए, बिल्कुल काटिए, लेकिन अगर हरा पेड़ को अगर ज्यादातर अगर आप बचाएंगे, मान लीजिए अगर 2 फीट आपका घर साइड में हो जा रहा है, आप साइड में कर लीजिए। आपका पर्यावरण अब वो आपका घर की शोभा बढ़ाएगा, सुंदरता बढ़ाएगा। अगर आप काट ही रहे हैं
तो एक पेड़ के बदले 10 पेड़ का आप एक परिवर्तन करिए, उसको रोपण कीजिए। और पॉलीथीन का उपयोग, अब जैसे कि हमारी उर्वरा शक्ति, हमारे धरती मैया के शक्ति को बंजर कर दे रहा है। फटी हुई जीन्स को युवा फैशन बना देता है। जी। तो आपके माध्यम से क्या युवा उस थैले को फैशन नहीं बना सकता? क्या बात है कि मेरी शान मेरा थैला, क्या बात है, क्यों करें हम राष्ट्र मेला। जय 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 जय। बिल्कुल मैं चाहूंगा वही जो कपड़ा पहने हैं, अगर उसका अगर थैला बना ले तो अति उत्तम है। और आपका विचार एकदम विचारणीय है। आपके द्वारा एक संदेश जाए कि मेरी शान मेरा थैला, क्यों करें हम अपने राष्ट्र को मेला। वास्तव में पूज्य गुरु जी ने जो कहा है, मेरी शान मेरा थैला, क्यों राष्ट्र को करें हम मेला। और वास्तव में अगर आप के द्वारा और मेरे द्वारा, मैं भी आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, प्रयाग की पावन धरती से मेरे शब्द जुड़वा भाई, कि आप सभी देशवासियों से यही मैं आग्रह करूंगा कि आप सब प्लास्टिक की पन्नी का त्याग करके आप उसको बिल्कुल एकदम त्याग कर दीजिए, कम से कम नहीं बिल्कुल त्याग कर दीजिए। और हम सब बुजुर्ग पहले एक थैला सिलाते थे और वही साथ में ले जाते थे। आज जो स्कूल का जो मेरे थैला है वो भी प्लास्टिक में ही आता है। मैं चाहता हूं अगर वही अपने पुरानी पद्धति, पुरानी परंपरा, अगर वही हमारे कपड़े के जो अपने साथ में जो है थैला लेके चलते थे, हर बुजुर्ग, हर युवा पहले जो है हम लोग। और आज मैं कहीं भी जाता हूँ, समाज में या मार्केट में जब कभी जाता हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए, तो मैं थैला नहीं लेके जाता। मैं चाहता हूँ, मन में ये रहता है कि वो देगा। अगर मैं सभी साथ में लेके जाएंगे थैला, तो उसका परित्याग होगा। जो आज थैला, जो प्लास्टिक के थैले हमारे और आप सबके लिए हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, तो इसका बहुत ही वास्तविकता में वो कपड़े का थैला नहीं है, वो भारत का भविष्य है, बीमारी से बचने का। बिल्कुल अगर आप लेके जाते हैं, पॉलीथीन को गाय खाती है, सनातन धर्मी देश है, अनजाने में पाप के हिस्सेदार बनते हैं, बहुत बड़े भूमि में डालते हैं, जमीन में 1000 साल तक खत्म नहीं होता। इसलिए आप युवा हैं और आपके बहुत बड़ी फॉलोइंग है। तो आपका जब ये संदेश जाए, जहां भी आप करते हैं कार्यक्रम, कि भाई पर्यावरण को बचाना है, पेड़, मैं आज से प्रण कर रहा हूँ आपके समक्ष कि मैं जहां भी स्टेज शो करूंगा, सबसे पहले मैं पर्यावरण को और थैले को लेकर के मैं समाज में जन जागरण मैं जरूर लाऊंगा। ये मैं आज यहाँ से प्रण करके आपके पास जा रहा हूँ। और मैं वास्तव में सदैव अब बोला करूंगा पर्यावरण को लेकर के, और जो मुझे आप दायित्व देंगे उसको मैं बखूबी उसका निर्वहन भी मैं करूंगा आपके साथ में। 2025 में विश्व का सबसे बड़ा मेला लग रहा है, पूर्ण कुंभ के रूप में। और यहाँ पर एक महामृत्युंजय यंत्र स्थापित हो रहा है। जी। तो महामृत्युंजय के विषय में, और लोग उसके पास उसके दर्शन करें, इसका एक वो संबोधन मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि शिव ही आपने तो त्र्यंबक मंत्र गाया भी है, और शिव बड़े जल्दी मान भी जाते हैं। और जो आपके द्वारा स्थापित होने जा रहे हैं हमारे प्रयागराज शहर में, ये भी बड़े गर्व की बात है। हमारे ख्याल से प्रथम आपके द्वारा विश्व का पहला और प्रयाग में ये स्थापित होने जा रहे हैं। तो और शिव ही पूरे सुंदर है, शिव सुंदर है। और एक मैंने गाया था पूज्य गुरु जी, मैं आपके इस लाइव के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। आपने एक कुंभ के लिए रात को हम बात कर रहे थे। हाँ जी महाराज जी। तो कैसे सभी लोग आके इस यंत्र के दर्शन करें, वो जो आपका संबोधन वो मैं जगा दे रहा हूँ, 6, 7, 8 लाइनें, उसको हम मैं सर्वप्रथम समस्त देशवासियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि पूज्य गुरु जी के द्वारा, पूज्य श्री सहजानंद जी महाराज जी के द्वारा हमारे प्रयागराज शहर में जो यंत्र लगाया जा रहा है, आप सभी आवे। और मैं इस भजन के माध्यम से आप समस्त देशवासियों को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आप सभी आए और यहाँ पे दर्शन करें और पुण्य का लाभ करें। क्या लाइन है, सुनिएगा आप सभी। अरे संगम तट से पवन पुत्र साक्षी हो, जिसे सहेज रहे
किला बांध से पवन पुत्र साक्षी हो, जिसे सहेज रहे हम आपको कुंभ का नेह निमंत्रण, संगम तट से भेज रहे हम, संगम तट से भेज रहे। किला बांध से पवन पुत्र साक्षी हो, जिसे सहेज रहे हम आपको कुंभ का नेह निमंत्रण, संगम तट से भेज रहे हम, संगम तट से भेज रहे। और पूज्य महाराज जी इस नगर की जो रखवाली करते हैं, जो रक्षक हैं, मेरे पूज्य नगर कोतवाल श्री हनुमान जी महाराज बंधवा के वीर हनुमान जी हैं, और उन्हीं के माध्यम से मैं इस पूरे विश्व में उनके आशीर्वाद से मैं भेज रहा हूं। और कहना क्या है, अरे पावन परम पुनीत धरा है ब्रह्मा जी की तपस्थली, सर्वस्व समर्पण की प्रतीक गंगा यमुना से यहाँ मिली, जहाँ अखिल सृष्टि की रचना कायाधार अक्षय वट है, हम आपको कुंभ का नेह निमंत्रण, संगम तट से भेज रहे हम, संगम तट से भेज रहे। जहाँ पाती पाती में भांति भांति के पंगत डेरे बाड़े हैं, जिनकी धरती में रचे बसे तंबुवन गिनत अखाड़े हैं। मिस्र बंधु सहजानंद महाराज जी फिर यही सहेज रहे, हम आपको कुंभ का नेह निमंत्रण, संगम तट से भेज रहे हम, संगम तट से भेज रहे हम, संगम तट से भेज रहे। मिश्र बंधु जी, आप युवा हैं और चूंकि संस्कारवान है, संस्कार आपको माता पिता गुरुओं के आशीर्वाद से मिले। आज के समय पे ना युवा को कोई बोल दे तो क्रोध में हो जाता है, अहंकार स्वाभिमान भी ले लेता है। तो आपको कभी किसी ने, मित्रों ने, रिश्तेदारों ने, परिवार ने, गुरु ने भी जरूर डांट मारी होगी, तो आपको बुरा नहीं लगा? महाराज जी मैं बताना चाहता हूँ जी कि वास्तव में स्वाभिमान एक चीज होती है। जब स्वाभिमान में कोई आता है तो लगता है कि यार ये ऐसा ना बोले, लेकिन गुस्सा नहीं आता है, लगता है मेरे मन को कि इनको समझा दे बुझा दे बस, बाकी और हंसी मैं टाल भी देता हूँ। और सहजता मनुष्य को बहुत आगे ले जाती है, विनम्रता बहुत आगे ले जाती है। तो विनयी होना मनुष्य का ये सबसे पहला गुण होना चाहिए कि मनुष्य में अब लोग सबसे पहले विनम्रता हो। शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तुम मूर्खाणाम कलहे निवा। मतलब अगर आप अगर गलत व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आप गलत संगत करेंगे। विनयी एक सुशील विवेकवान और एक अच्छे राह पर चलने वाले मनुष्य के साथ रहेंगे तो मनुष्यता सीखेंगे और धर्म के राह पर चलना सीखेंगे। तो मैं यही सभी से कहना चाहूंगा कि क्रोध को मारकर अपने गुस्से को शांत करके अगर विनयी होंगे, एक बात सह लेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा जीवन में। एक बात गुरुजी सह लेने से 100 बातें बन जाती है जी। अगर आप कहीं क्रोध में आ गए, क्रोध में अगर आके कुछ काम अगर वो हो गया तो सारे काम बिगड़ जाते हैं। जो है एक काम अगर सह लिए ना तो 100 काम आपके बन जाते हैं। आपकी माता जब आपको सुलाती थी जी तो संगीत सुनाती थी? जी जी महाराज जी। तो क्या आप भी अपने बच्चों को संगीत सुना रहे हैं? महाराज जी मैं खैर संगीत तो नहीं सिखाता, लेकिन उनको मैं पढ़ाता हूँ, मैं उनको शिक्षा देता हूँ। 1 घंटे में स्वयं खैर सामाजिक कार्यों में, अपने स्टेज के कार्यों में, धार्मिक कार्यों से जब समय मिलता है तो मैं समय देता हूँ गतिविधियां। और इनके दोनों बेटे गायक निकलेंगे और बहुत अच्छा गाते हैं। और वो अच्छा, जो मैं मान लीजिए कोई मेरा भजन यूट्यूब पे लॉन्च हुआ, वो गाना शुरू कर देंगे। और मेरा छोटा वाला बेटा है वो भी गाता है। तो मैं कुछ सिखाता हूँ, आपकी बातों को मैं मानता हूँ गुरुजी, उनको मैं सिखाता हूँ। अभी कल मेरा एक भजन महाराज जी लॉन्च हुआ, जलाए दियो रे हनुमान जी ने लंका। अरे जलाई दियो रे हनुमान जी ने लंका, जलाई दियो रे हनुमान जी ने लंका। जय हो माई अंजना के वीर बंका, अरे जय हो माई अंजना के वीर बंका। जलाई दियो रे हनुमान जी ने लंका, अक्षय कुमार को मार गिराए, अक्षय कुमार को मार गिराए, रावण को जाकर धमकाए। अक्षय कुमार को मार गिराए, रावण को जाकर धमकाए। जय हो माई अंजना के वीर बंका, जलाई दियो रे हनुमान जी ने लंका, जलाई दियो रे हनुमान जी। आज सुबह मेरे दोनों बच्चे गुनगुना रहे थे। हमने कहा देखिए बच्चों में कुछ गुण आ रहे हैं तो खुशी होती है। आपके YouTube पे लाखों सब्सक्राइबर? जी महाराज जी, इस समय करीब 18 करोड़ मेरे
प्लेटफॉर्म पे है। मेरे यूट्यूब चैनल पे करीब 7.5 करोड़ हो गए हैं और अदर प्लेटफॉर्म पे भी मेरे कई भजन वायरल हैं जो करीब जियो, स्पॉटिफाई, विंग, सावन, iTunes, एयरटेल जैसे 146 प्लेटफॉर्म पे वहाँ भी आपके ये शिष्य वहाँ भी हाईलाइट और बहुत ही तेजी से वायरल हुए हैं। जो युवा अपने जीवन में जो गायन में सफल नहीं हो पा रहा, ऐसे युवाओं को डिप्रेशन भी हो जाता है, नशा भी कर लेते हैं जी। और फिर उनको लगता है कि हमारा गॉड फादर नहीं है इसलिए हम आगे नहीं बन पाए। तो मुझे लगता है वो जो आपको देख रहे होंगे वो ये सारी बातें असत्य हो जाती है कि व्यक्ति संकल्प ले। हमारे गुरुदेव कहते थे संकल्प मात्र कार्य सिद्ध्यर्थे, आपका जो संकल्प होता है वो निश्चित रूप से पूरा होता है। आप युवाओं को वो डिप्रेशन में ना जाए। आजकल टीवी चैनल पे भी संगीत के बहुत कार्यक्रम होते हैं, तो जो सिलेक्शन होके आए लाखों लोगों से एक नंबर पे जो होता है उसको तो दुनिया याद रखती है, याद करती है। बाकी जो दूसरे तीसरे चौथे 9वें पे था वो गुमनाम चला जाता है। क्या ऐसे ही लोगों को आपका क्या संदेश है, क्योंकि आपकी गायक? जी। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा आपको जी गुरुजी, वास्तव में आपने एक बात बोली है कि जो सिलेक्टेड होता है वो नाम हो जाता है, बाकी गुमनाम हो जाते हैं। और वास्तव में गुमनाम ही वाले ज्यादा इम्पोर्टेंट और ज्यादा वो होते हैं। न जाने बहुत राजनीति भी होती है, तो जो ये हार के आते हैं उनको कभी भी मन में ये पालना ही नहीं चाहिए कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, वही कि सब काम लायक होते हैं। और वास्तव में जो भी मेरे संगीत प्रेमी हैं या जो गायक बंधु मेरे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, जीवन में अगर कर्म और सच्चे हृदय से अगर कर्म करेंगे, सच्चे हृदय से कार्य करेंगे तो सफलता जरूर आपको मिलेगी जीवन में। क्यों मैंने जीवन में कभी भी किसी ऑडिशन में नहीं गया, मैं कहीं भी नहीं गया। मेरा वास्तव में कभी मेरा मन नहीं हुआ कि मैं कहीं जाऊं। मेरा मन ये था कि मैं अपने आप को कैसे बढ़ाऊं, अपने आप को कैसे मैं ऊपर ले जाऊं कि लोग मुझे जाने, स्थापित करें। यही नहीं है कि कोई व्यक्ति आज इतने भी गायक हुए हैं, कोई ये वहां पे जाकर नहीं हुए हैं। हाँ, वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत गरीब तबके के लोग भी पहुंच जाते हैं, वहां स्टार बन जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूंगा अपने युवा भाइयों से, जो हमारे गायक बंधु हैं या जो भी व्यक्ति हैं इस लाइन में, अगर सच्चे हृदय से कार्य करेंगे, लगन से करेंगे और धैर्य भी साथ है। एक कहावत थी, धैर्य को धारण कर लोगे तो आप जीवन में बहुत ही आगे बढ़ोगे। अब कुछ मनुष्य जैसे हमारे गायक बंधु हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जीवन में, विचलित हो जाते हैं कि सफलता नहीं मिलेगी। वही जो आप पीछे हट जाते हैं, बस वही सफलता न मिलने का कारण है। अगर वही स्टेप चढ़ जाएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो लोगों को सिर्फ मिश्र बंधु पता था आज तक। जी हाँ। तो सत्य प्रकाश कौन, आप या आप? मैं सत्य प्रकाश मिश्रा और देव प्रकाश मिश्रा। छोटे हैं और वास्तव में आप किसी से पूछेंगे तो कोई नाम मेरा बहुत रेयर लोग बता पाएंगे। बाकी मिश्र बंधु सब जानते हैं। जीवन का कोई एक ऐसा पल पुरातन में जिसने आपको प्रेरणा दी हो संकल्प शक्ति को मजबूत करने की? पूज्य महाराज जी, पिताजी मेरे 2014 में खत्म हुए थे। साम्राज्य बहुत बड़ा था उनका, 18 साल, उसको संभालना बहुत बड़ी बात थी। मैंने साम्राज्य को संभालना 21 वर्ष में तो खैर मेरे इम्पॉसिबल था। और जमीन पिताजी ने बहुत लिखाई थी, तो लोग पिताजी खत्म होने के बाद लोग ये मना रहे थे कि अब बच्चे जमीन बेचना शुरू करेंगे, अब वो करेंगे। मतलब ये भाव लोगों में था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। और पिताजी ने सब एकदम बिल्कुल ला करके गए। उस समय मेरे पास कोई ये नहीं था कि मैं उसको या तो पैसा निकाल लूं तो या तो टूट जाए या तो पैसा डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब जो बढ़ के मिलना था वो नहीं मिलता, या तो मैं जमीन निकालूं। तो मैं उस कंडीशन में मैंने अपने संगीत को साधा और संगीत को उसको जमीन का यूज नहीं ना कहीं नहीं। मैंने 7 बीघा जमीन अपने तो भाई अपने से लिखा है। तो आज जो युवा कहते हैं अपने माता पिता को पैसे दो हम सफल होंगे, पैसे दो हम सफल होंगे, ऐसा नहीं। और मैं सच बता रहा हूँ, बड़ी बात बोल रहे हैं हम लोग, जो जब पिताजी खत्म हुए थे तो पैसा जो है करीब 80-90 लाख जो भी था, जो है पूरा ब्लॉक था पिताजी का। और हम लोग जो है एक मतलब उठ रहे थे, हम लोग जो है उठ रहे थे और मतलब कि संगीत को लेते हुए ऐसे थोड़ा छोटा स्टेज करते 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 आज माँ गंगा ने बहुत बढ़िया कर दिया जो है। और वास्तव में गुरुजी, मैंने जीवन में आपने कहा ना, धैर्य को ही मैंने धारण किया। अगर मैं उस समय विचलित हो जाता तो 1-2 बीघा जमीन निकाल लेता, कुछ करता, लेकिन मैंने नहीं किया। ना अपने पैसे को मैंने कभी तोड़ा। मैंने अपने धैर्य और अपने पेशेंस से मैं लोगों में जो भी मैं स्टेज शो करता था, मैं कभी भी माताजी से पैसा नहीं मांगा। माताजी को भी पिताजी के मरने के बाद माताजी को मिलता था, पेंशन मिलता था। और उसमें ITI में क्या था, उसमें तो 2,500 रुपया पेंशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है महीने में। लेकिन माताजी से मैंने कहा मैं आपका भी पैसा नहीं लूंगा। और उस बीच मेरे पिताजी ने 3 चीज कह गए थे कि जीवन में हमारा 3 भंडारा नहीं छूटना चाहिए।
पिताजी वर्ष में 3 भंडारा करते थे, बृहद भंडारा करते थे। अब उस समय मतलब पैसे का भी अभाव था, उस मतलब था जो था वो बैंक में फिक्स था, अब उसको निकाले तो या तो नुकसान हो अपना। तो मैं उस तीनों भंडारों को मैं किया 2 वर्ष तक। 2 वर्ष बाद अपना सब कुछ हो गया, और उसी बीच माँ ने ऐसा कृपा किया और हमारे भजन वायरल हो गए, ठीक ठाक चलने लगे। तो सब प्रभु कृपा हो गई और कृपा बरसना शुरू हो गई। और माँ गंगा जी मेरी आराध्य है, उन्हीं में मेरी हृदय और मेरी आत्मा उन्हीं में बसती है। मेरी वो सब कुछ है, मेरी मैया गंगा जी। भजनों के माध्यम से आपकी इतनी बड़ी फॉलोशिप तैयार हुई, कभी आपने राजनीतिज्ञों से संपर्क कर जागरूकता के अभियान को चलाया, या जो भी वर्तमान सरकारें रही, क्योंकि संगीत में एक बड़ी ताकत होती है कि वो पक्ष को अपनी बात रखने का मौका देती है कि पब्लिक क्या चाहती है, जनता क्या चाहती है। तो कभी ऐसा प्रयत्न हुआ? महाराज जी जरूर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 या 20 में पर्यावरण के लिए उन्होंने बहुत 20 लाख पेड़ यहाँ पे लगवाए थे। उसमें हमें बनाया गया था, उसमें प्रयागराज का एक ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया था। उसमें हम लोगों ने पर्यावरण को लेकर बहुत कार्य किया था। और अपने यहाँ की नुक्कड़ सभा के माध्यम से हमने करीब 20 लाख पेड़ यहाँ पे लगाए गए थे प्रयागराज शहर में। अब वो लगे हो ना लगे हो, लेकिन लगाए गए थे बहुत ही तन्मयता के साथ। हमारे ख्याल से 20 लाख पेड़ों में 50,000 पेड़ बचे होंगे अभी भी, और देखने को मिलते भी हैं। मतलब कि तालाबों पर गांव के जितने भी आप ये जान लीजिए, उस समय पूरे स्कूल के जितने भी प्रयागराज के इस मंडल में जितने भी स्कूल थे, बस के माध्यम से बच्चे लाए गए थे। सारे बच्चों को 2-2, 3-3 पेड़ दिया गया था। उस समय बहुत बड़ी क्रांति उस समय थी। हमारे ख्याल से 20 या 21 में महाराज जी हुआ था। और वास्तव में मैंने उस समय देखा कि पर्यावरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सजग थी और कार्य इसने किया। सतप्रकाश जी, कभी जीवन में ऐसी घटना घटित हुई, क्योंकि आप प्रोफेशनल सिंगर हैं इस समय, कि आपको लोगों ने बुलाया या संस्था ने बुलाया या किसी साधु ने बुलाया, आपको उसने जिस कीमत में बुलाया, किसी ने ज्यादा दिया या किसी ने दिया ही नहीं, तो ऐसा कुछ दृश्य व्यक्ति को एक लाइफ को टर्न लेके आता है। तो क्या हुआ था ऐसा? देखिए, साधु संतों में तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कम पैसा मिला। ओके, खैर सब चीजें नहीं बताई जा सकती, लेकिन पहला कार्यक्रम मैंने उज्जैन में किया था पायलट बाबा जी के यहाँ। पूज्य गुरु जी इस समय नहीं है धराधाम पर, और वहाँ पे 1.5 की बात हुई थी, 1.5 लाख की, लेकिन वहाँ पे मुझे 4 लाख मिला था। और ऐसे किन्नर अखाड़ा में की बात हुई थी, उसमें मैंने किया था। तो उसमें 18 में महाराज जी लगा था, उसमें 70,000 बात हुई, 70,000 की बात हुई थी। लेकिन इतना इनाम वहां पे आ गया, मेरे 2 लाख के ऊपर इनाम आ गया था। और लक्ष्मीनाथ त्रिपाठी जी महाराज जी ने मुझे 90,000 रुपया बढ़ा के दिया था। और संतों में कभी मुझे पैसा कम नहीं मिला, ज्यादा मिला। ये कृपा रही प्रभु माँ गंगा जी की। और मेरी इच्छा भी नहीं होती है कि मैं संतों से मांगू। मैंने कभी आज तक रेट बताया ही नहीं। और हाँ, सामाजिकता में मुझे एक जगह डिफीट खाए थे। और एक हमारे गांव के ही थे, बाबू साहब थे, ठाकुर साहब थे जो है, मैं उनको बड़ा प्रणाम करता हूँ। ठीक, अच्छी बात है। कार्यक्रम मेरा उनका तय हुआ, और ये है वाकया 2015 का। और 60,000 रुपये में कार्यक्रम से डन हुआ था। मैं गया मध्य प्रदेश, कार्यक्रम करके लौटा। और जुड़वा की एक निशानी भी समझ लीजिए। और 5 बजे करीब, 6 बजे करीब भोर में, सुबह 6 बजे की भोर, गाड़ी मेरी मध्य प्रदेश से 146 किलोमीटर से आ गई हमारे यूपी में, और मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर। अब गाड़ी एट ए टाइम दोनों भाइयों को नींद आ गई, और एक टैक्सी में 3-4 महिलाएं थी, 3-4 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, और 1-2 आदमी थे। और गाड़ी में एकदम बिल्कुल बैठ के जा रहे थे, शहर के लिए जा रहे थे। एट ए टाइम नींद आ गई और लगा झटका तगड़ा से, और 10 फीट गाड़ी उठ के गई, दूर गिर गई। और सारे लोग, मेरे गाड़ी का तो पहिया तक पूरा एकदम चिपक के पहिया तक आ गया। प्रभु की कृपा थी, ये माँ गंगा की कृपा थी। इंश्योरेंस ही नहीं था। 2 या 3 दिन पहले इंश्योरेंस खत्म हो गया। और मैं सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि इंश्योरेंस समय से पहले कराइए। बिल्कुल, ये विशेष बात है। और बड़ी कृपा इसमें देखिए, कृपा उसमें इंश्योरेंस भी नहीं था। अब गाड़ी पूरी टूट करके अंदर आ गई, चिपक गई, टायर तक आ गया, इंजन का पता नहीं, और टायर बचा था। तो लोगों ने मतलब जब गाड़ी चिपक के हमारी चिपक गया, उसके बाद वो जो टैक्सी थी वो जाके गिर गई। और प्रभु की कृपा, माँ गंगा का आशीर्वाद, सारे लोग सुरक्षित उसी में गाड़ी के अंदर ही रह गए। जैसे जिधर से लोग चढ़ते हैं वो नीचे हो गया, अब सब अंदर रह गए। और 3-4 बच्चों को लग करके चोट आ गया, बहुत गंभीर चोट आ गया था। और सभी ने घेर लिया एकदम बिल्कुल कि ये हो गया, गाड़ी जला देंगे, गाड़ी फूंक देंगे। तो उसमें 3-4 लोग अपने जानने वाली गाड़ी में संबंध है इस टाइप का करके भीड़ लग गया। कहीं कोई इनको छुएगा नहीं और न कोई इनको कुछ बोलेगा। ये सब अच्छे व्यक्ति हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं।
हमने कहा, मैंने पहले बोल दिया, जो पैसा रहेगा मैं दूंगा, आप लोग कोई ऐसा अनैतिक कार्य मत करिएगा। तो अपने जानने वाले करीब 20 लोग आ गए, देखते देखते 20 लोग हो गए। तो गाड़ी को मेरे सुरक्षित वहीं खड़ी करवा दिए और मैं सबको लेकर के मैं गया वहां पे। सबका दवा पट्टी उट्टी हुआ गया, सबका जो लगना था 30,000 रुपया वहां लग गया, सबके उसमें लग गया। तो नहीं, हमारा वो था कि उसने 70,000 रुपया देना था। हाँ। तो उसने गड़बड़ करी उसने। हाँ, उसने पैसा नहीं दिया, 20,000 मात्र 20,000 दिया उसने, 50,000 नहीं दिया, मुझे तुरंत एडवांस कर दिया। और मेरा गाड़ी में नुकसान भी हुआ, मैंने बनवाया गाड़ी, कुछ में पैसा, काफी पैसा मेरा लग गया। और इधर तो आपने उसको कुछ नहीं कहा? नहीं बोला मैंने, बिल्कुल मैंने कहा भगवान की कृपा, भगवान खैर नहीं कहना चाहिए, प्रभु है भैया गंगा जी, उसके साथ गलत किया जिस बच्चे के। तो ये घटनाक्रम उसी दिन का है? हाँ, ठीक उसी दिन का था। हम ये भी तो कहते ना, आज वो बच्चा मेरे सामने नहीं, जिसके हमें गया था, कार्ड खत्म हो गया था। नहीं, ये भी तो कहते ना कि उसने 20,000 रुपया दिया। हाँ। वो कमाई ऐसी थी जिसकी वजह से घटनाक्रम घटित हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही बात महाराज जी, वो पाप की कमाई थी, बिल्कुल पाप की कमाई थी महाराज जी। और शायद हम जीवन में पहला मैंने अपने संगीत की लाइन में मैं वहीं पे मैं ये डिफीट खाया था। उसके बाद मैंने बहुत ही समझ बूझ करके मैंने कदम उठाया और जहां भी मैं जाता हूं एडवांस ही 90% एडवांस लेके ही जाता हूं। खैर अब ऐसे नहीं होते हैं, कभी रेयर होता है और बस क्या करें, अब चल रहा है जीवन। और जीवन में मैं चाहता हूं कि प्रयाग का नाम विश्व जाने और दुनिया जाने, तब लगेगा कि हाँ प्रयाग, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, 2 गायक ऐसे हैं जो दुनिया में अपना एक प्रयाग का परचम लहरा रहे हैं। और आप जैसे साधु संतों का जब संगत मिलेगा, सच्चे संतों का, तो हृदय और मेरी आत्मा और मेरे ये दुनिया जीवन मेरा धन्य हो जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने राष्ट्र के युवाओं को अपने कर्म योग के विषय में, अपने जीवन के विषय में परिचित कराया, जिससे सभी युवाओं को एक शक्ति प्राप्त हो और व्यक्ति धैर्य धारण कर, मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति में धैर्य है वही अपने जीवन में निश्चित रूप से सफल हो सकता है। उसके जीते जागते उदाहरण आपके साथ है मिश्र बंधु। हरिओम नमः शिवाय। नमो नारायण। जय गंगा मैया।